जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। आपको स्वागत है दोस्तों अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्येष्ठ मास की संकटी चतुर्थी कब है और इसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय कालीन जो तिथि होती है वो कब से कब तक है, जिसमें हम लोग अर्घ दें, चंद्रोदय का समय क्या है और कौन सा एक खास उपाय करें जिससे हमें सब कुछ इस पूजा के करने से मिले। तो दोस्तों आज विषय जो है हम लोगों का संकष्टी चतुर्थी, जिस तरह से नाम है संकट मीन्स आपके हर तरह के संकटों को दूर करने वाला ये चतुर्थी है और इस चतुर्थी के नाम के अनुसार ही इसका फल भी होता है दोस्तों। तो इसको करने की विधि क्या है सब कुछ हम लोग जानेंगे। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार दो चतुर्थी महीने में पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी बोलते हैं और दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है दोस्तों। तो आगे जानकारी हम लोग दें इससे पहले दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप कोई भी जानकारी इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही करिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और अभी तक आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। फिर उसके बाद दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का वाइब्रेशन जो होता है पूरे वातावरण में फैलता है। फिर दोस्तों आप किसी भी कोई भी जानकारी और चाहिए, किसी भी संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और लाइक के एक ऐसा सहारा है, एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको उपयोगी लगी दोस्तों। लाइक ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी दोस्तों। तो जानकारी शुरू करते हैं दोस्तों। संकष्टी चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 8 मई शाम 6:18 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई शाम 4:08 पर। जैसा कि दोस्तों ये चंद्रोदय कालीन तिथि में इसकी पूजा की जाती है, चंद्रमा को देख के पूजा की जाती है, तो इसलिए इसका चंद्रोदय कालीन जो तिथि है 8 मई को प्राप्त हो रही है दोस्तों। इसलिए यह व्रत 8 मई को मनाई जाएगी, दिन सोमवार को। दोस्तों पूरे साल में लगभग 12 से 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। जो पूर्णमासी के बाद जो चतुर्थी पड़ती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो अमावस्या के बाद चतुर्थी पड़ती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं दोस्तों। तो कथा तो बहुत सारी प्रचलित है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रचलन में कथा है वो ये है कि एक समय जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह का आयोजन हुआ और पूरी तैयारी हो गई और निमंत्रण सारे देवी देवताओं को गया, लेकिन भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं गया था। और फिर जब सारे लोग एकत्रित हुए बारात में जाने के लिए, सभी देवी देवता एकत्रित हुए, तो फिर वहां पे गणेश जी को ढूंढा जाने लगा और सभी देवता आपस में बात करने लगे कि गणेश जी कहाँ हैं। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि वो तो भगवान भोलेनाथ के ही परिवार के सदस्य हैं और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण गई थी। और जब भोलेनाथ माता पार्वती आई हुई हैं, शंकर भगवान और माता पार्वती आई हैं, तो उनके साथ भी वो उनको आना रहता तो आ गए होते, लेकिन वो नहीं आए हैं। और वैसे भी वो अगर आएंगे तो उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन आपको मोदक है। तो इस तरह से किसी और के घर में जाके इतना खाना अच्छा नहीं होता है। फिर कुछ देवी देवताओं ने ये कहा कि वो वैसे भी मूषक पे सवार होके जाएंगे और बहुत धीरे जाएंगे तो बारात को बहुत लेट होने लगेगा। फिर इस तरह से चर्चा हुई, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें बुलाया जाए और उन्हें गेट पे मतलब बैठने के लिए, दरवाजे पे बैठने के लिए कह के उन्हें यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, वो घर की रखवाली करेंगे। फिर गणेश जी को बुलाया गया और उनको बुला के उन्हें समझा के वहीं पे दरवाजे पे उनको घर की रखवाली के लिए उन्हें बैठा दिया गया। सारी बारात निकल गई और सारे देवी देवता बारात के लिए चले गए। फिर रास्ते में कुछ दिक्कत आने लगी। क्योंकि यहाँ पे जब दरवाजे पे बैठे हुए थे गणेश भगवान, तो उस समय नारद भगवान उनसे मिलने आए और मिलने आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ गणेश जी, आप बारात में नहीं गए। तो उन्होंने बताया कि नारद जी मेरी बहुत अपमान हुई है, मुझे दरवाजे पे पहरेदार बना के बैठा दिया गया है। और तो नारद भगवान ने कहा कि आप अपने जो मूषक आपके वाहन है
उन्हें बुलाइए, आप अपने मूषक गणों को बुलाइए और उन्हें भेजकर जिस रास्ते से बारात जा रही है उस रास्ते को खुदवा दीजिए और बारात इस तरह से नहीं जा पाएगी। फिर गणेश भगवान ने वैसा ही किया और अपने मूषकों को भेजकर बारात वाले रास्तों को खुदवा दिया और इस तरह से रथ के पहिए, बारातियों के रथ के जो पहिए थे वो धंसने लगे और बहुत परेशानी शुरू हो गई। कुछ पहिए टूट गए, कुछ पहिए उस गड्ढे में से निकल ही नहीं पा रहे थे। सभी लोग परेशान और सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत आ गई, किस वजह से ये रास्ते में इस तरह की दिक्कत आ रही। फिर वहां पे नारद जी गए और उन्होंने बताया कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है और उनका पूजन नहीं किया है, जबकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश ही होते हैं और उनको आप लोग घर पे छोड़ दिए हैं। फिर इस तरह से सभी देवी देवता भगवान गणेश जी को आह्वान किए और बुलाया और उनसे क्षमा याचना की और क्षमा याचना की तो उन्होंने मार्ग को ठीक कर दिया। गणेश भगवान ने मार्ग को ठीक कर दिया और सारे मार्ग ठीक हो गए और वहां से बारात चलने के लिए तैयार हुई। लेकिन बहुत सारे रथ के पहिए जो टूट गए थे तो वो कैसे जाएगी। इस पे वहां पे पास में ही एक किसान जो है कि अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसे बुलाया गया और उससे बात की गई कि आप क्या इन पहियों को ठीक कर सकते हैं। तो उस किसान ने कहा कि हाँ, मैं ये भी काम करता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। और वह गणेश भगवान का नाम लेके पहियों को ठीक करने लगा और फिर उसने कहा, इस तरह से सारे रथ के पहिए तो उसने ठीक कर दिए, लेकिन उसने कहा कि आप लोग जरूर ही विघ्नहर्ता, संकट के नाशक जो भगवान गणेश जी का आह्वान नहीं किया होगा, उनका नाम लेके बारात नहीं निकाले होंगे, इस वजह से ये दिक्कत परेशानी रास्ते में आ रही है। आप लोग तो देवता हैं और आप लोग ये बात कैसे भूल गए कि सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होना चाहिए और उनका स्थान उन्हें मिलना चाहिए। सभी देवताओं को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से भगवान से क्षमा याचना की और तभी से दोस्तों ये संकष्टी चतुर्थी व्रत मनाया जाने लगा। और ये व्रत दोस्तों फिर उसके बाद उन लोगों ने व्रत वहां से निकाली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शादी के लिए। गणेश भगवान का नाम लेके वहां से व्रत चली और निर्विघ्न माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की शादी संपन्न हुई। फिर तभी से दोस्तों इस व्रत को लोग करने लगे और तभी से व्रत प्रचलन में आ गया और कोई भी इस व्रत को करता है तो उसे साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसके हर कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत वाले दिन आप सुबह स्नान आदि करके अपने पूजा स्थल पे पहुंचते हैं और पूजा स्थल पे आप वहां पे शुद्धिकरण करते हैं सर्वप्रथम। और आपके घर में अगर विग्रह रूप में है भगवान तो उनका भी स्नान आदि कराते हैं। अगर नहीं तो अगर तस्वीर है या फोटो है तो आप उसको शुद्ध कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ लें और फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। और संकल्प अवश्य करना चाहिए दोस्तों, किसी भी व्रत में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। तो संकल्प की विधि ये है कि आप हाथ में अपने जल लें, पुष्प लें, अक्षत लें और कुशा हो तो ठीक है, नहीं तो कुशा नहीं है तो कोई बात नहीं। आप उसके बाद एक का सिक्का ले सकते हैं और संकल्प धारण करें कि किस निमित्त इस व्रत को धारण कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं, आपकी मनोकामना क्या है उसे बोलें। लेकिन उसके पहले आप अपने नाम, अपने गोत्र, अपने स्थान को बोलें। आप सब पत्नी या सब पति कर रहे हैं या सब पुत्र कर रहे हैं तो ये सब बातों को बोलें और ये भगवान के चरणों में इन सब चीजों को अर्पित कर दें। अर्पित करके आप वहां पूजा शुरू करेंगे। पूजा के लिए आप सर्वप्रथम भगवान के स्नान के बाद आप वहां पे भगवान को चंदन वस्त्र अर्पित करें, आप जनेऊ अर्पित करें। वस्त्र पीले बहुत प्रिय हैं इसलिए पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। नहीं संभव है दोस्तों तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप अर्पित करके पूजा शुरू कर सकते हैं। नहीं कुछ भी आपके यहाँ तो गणेश जी आप सुपारी से भी बना के, गौरी गणेश गोबर से गौर और गणेश जी सुपारी से बना के पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों वस्त्र वगैरह भगवान को अर्पित करने के बाद चंदन, रोली का टीका लगाएं। सिंदूर भगवान को अवश्य चढ़ाया जाता है, भगवान का सिंदूर अवश्य लगाएं, मस्तक पे उनको सिंदूर धारण कराया जाता है। और दोस्तों उसके बाद इनकी पंचोपचार विधि से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के आप इनके भोग में केले, मोदक और उसके बाद गुड़ और काले तिल का भोग अवश्य लगाएं, ये इनकी प्रिय वस्तुएं हैं। फिर पुष्प के साथ साथ दोस्तों इन्हें पीले पुष्प भी अति प्रिय हैं, पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्प के साथ साथ दोस्तों भगवान का दुर्वा भी अति प्रिय है तो दुर्वा भी अवश्य चढ़ाएं। 11, 21 या 51 की मात्रा में माला बना के चढ़ाएं। माला अर्पित करें भगवान को, माला पहना दुर्वा की।
नहीं संभव है दोस्तों तो आप ऐसे भी जितना बन पड़े उतना दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। फिर उसके बाद दोस्तों शाम को भगवान की कथा को अवश्य सुने। इनकी पूजा विशेष करके शाम को ही ज्यादा मान्य है गणेश के चंद्रोदय काल के बाद। तो चंद्रोदय काल का जो समय है दोस्तों 5:02 से रात्रि के 8:02 तक, इस बीच में ही पूजा करेंगे। और उसके लिए स्नान करके शाम को हम पूजा स्थल पर पहुंचेंगे और भगवान का भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद भगवान की चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिनकी जिंदगी में संतान संबंधित दिक्कत है वो संतान स्तोत्र गणपति स्तोत्र का पाठ करें दोस्तों। संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इन सब पाठों को करने के साथ साथ आप भगवान के नाम का जाप भी करें। इस तरह से विधि विधान से पूजा करें, हवन करें। हवन करने के बाद हवन करने के लिए थोड़े से उपले पे आप थोड़े से हवन सामग्री भगवान के नाम का हवन डाल सकते हैं उसमें और आरती करें। और उसके बाद दोस्तों जब चंद्रमा का जो चंद्रोदय काल समय है, चंद्रमा का जो अर्घ का समय है 9:29 पे है, तो 9:29 में चंद्रमा को देख के पूजा संपन्न होती है। और अर्घ में आप कच्चे दूध का अर्घ अवश्य दें। चंद्रमा संबंधित दूध जो सफेद चीजें होते सफेद फूल अर्पित करें उन्हें। चंदा मामा जो है चंद्रमा जी को ये चीजें, चंद्रदेव को ये सब चीजें अवश्य चढ़ाएं क्योंकि ये सब चीजें उन्हें अति प्रिय हैं। और इस तरह से अर्घ देने के बाद पूजा संपन्न होती है दोस्तों। और फिर आप अपना पारण कर सकते हैं, अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसके लिए आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। मीठे फल, मीठे कुछ भी मीठी चीजों को ग्रहण करके जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को बहुत लोग निराजल रहते हैं और संध्या काल में पूजा के बाद जल ग्रहण करते हैं, पारण करते हैं। और कुछ लोग सामर्थ्य नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो फलाहार भी रहते हैं। तो दोस्तों ये तो रही आज की जानकारी और ये रहा पूरा कथा। तो अवश्य शाम को कथा सुने दोस्तों। आशा करते हैं ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी दोस्तों। अगर इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं दोस्तों ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके दोस्तों। और लाइक ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों। किसी भी तरह की सुझाव हो या फिर किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम लोग उसे देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।